क्योंकि अगली बड़ी खबर भी यूपी से ही है, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। भाई आनंद कुमार को राष्ट्रीय संयोजक पद से हटा दिया है। नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी अब रणधीर बेनीवाल को सौंपी गई है। उपाध्यक्ष पद हालांकि आनंद कुमार उस पद पर बने रहेंगे, यह भी फैसला लिया गया है। यानी जो आनंद कुमार मायावती के जो भाई हैं, पहले वो राष्ट्रीय संयोजक पद पर बने हुए थे, जिन्हें उस पद से हटा दिया गया है, लेकिन उपाध्यक्ष पद की जो जिम्मेदारी है वो उनकी बरकरार रहेगी। तो अब ऐसे में एक के बाद एक कड़ा एक्शन यहां पर अपनों के लिए जिस तरह से मायावती लेती नजर आ रही हैं। इससे पहले भतीजे आकाश आनंद, अब भाई आनंद कुमार पर यह फैसला करना कहीं ना कहीं उनकी आने वाले दिनों में 2027 की रणनीति को बताता नजर आ रहा है। और मानस लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानस, जरा समझाइए, पहले आकाश आनंद, अब भाई आनंद कुमार पर यह कार्रवाई करना किस तरह से ले से? देखिए, इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि मायावती अनुभवी नेता हैं और उत्तर प्रदेश में जो परिवारवाद से चलने वाली जो भी सियासी दल हैं, उनमें किस तरीके की पारिवारिक कलह हुई, उसका बाद में अंजाम क्या हुआ। दरअसल मायावती उन सब चीजों को समझ रही है, देख रही है। ये अलग बात है कि उस वक्त उनको भरोसा नहीं हुआ और अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी की कमान दे दी। लेकिन नजीर अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के जीते जी क्या हुआ था, वो परिवारवाद का एक बड़ा नमूना था कि किस तरीके से महत्वाकांक्षा परिवार में कलह पैदा करती, जिससे पार्टी को नुकसान होता है। सोनेलाल पटेल ने बड़े संघर्षों से एक सियासी दल, अपना दल खड़ा किया। उसमें आपने देखा कि उनके न रहने के बाद 2 बेटियों में बाद में जीजा साली में किस तरीके का सियासी घमासान हुआ। अभी आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में भी तकरीबन ऐसे ही हालात बन रहे हैं। असल में मायावती को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार इसलिए करना पड़ा क्योंकि लगातार आकाश आनंद को दूसरे सियासी दलों से ऑफर आ रहे हैं। वो ऐसे सियासी दल जो दलित राजनीति में हाथ आजमा रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी, उनकी तरफ से ऑफर आ गया। महाराष्ट्र से अठावले ने ऑफर कर दिया कि आकाश आनंद आ जाएं हमारे साथ। चंद्रशेखर की पार्टी की तरफ से भी तमाम तरीके के लोगों के बयान आ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में मायावती को अब ये लग रहा है कि चूंकि राष्ट्रीय संयोजक एक बहुत बड़ा पद है और फिर वही गलती कहीं कि परिवार के एक आदमी को बैठाया उन्होंने, उसके बाद कहीं वो आगे दिक्कत ना पैदा हो जाए, परिवार का एक गुट अलग हो जाए जो विरोधियों के साथ मिलकर के पार्टी को नुकसान पहुंचा दे। लिहाजा मायावती ने यह फैसला लिया कि ऐसे महत्वपूर्ण पद पर किसी परिवार के आदमी को न रखा जाए। ये अलग बात है कि उन्होंने अपने पोस्ट में ये कहा, मीडिया को ये बयान दिया कि वो खुद ही नहीं रहना चाहते थे आनंद कुमार, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अभी 2 दिन पुरानी तो बात है, अभी रविवार की ही तो बात है कि जब मायावती ने ये फैसला लिया और उसको स्वेच्छा से स्वीकार किया सभी लोगों ने और वहां पर उसको अप्रिशिएट किया गया, बाहर निकल के बयान दिए गए। अगर 2 दिन बाद ये पुनर्विचार हो रहा और कहा जा रहा कि नहीं आनंद कुमार अब नहीं रहेंगे नेशनल कोऑर्डिनेटर, तो रविवार के बाद से और आज बुधवार तक के बीच में जो 2 दिन थे, सोमवार और मंगलवार, उसमें जो तरह के घटनाक्रम हुए, जिस तरीके से दूसरे सियासी दल ऑफर कर रहे हैं आकाश आनंद को कि आप हमारे साथ आइए, आप युवा हैं, तेज तर्रार हैं, सोशल मीडिया पे जिस तरीके के ऑफर दिए जा रहे हैं, दरअसल वो एक बेचैनी की वजह है कि कहीं ऐसा ना हो कि घर का ही भेदी कोई पार्टी को नुकसान ना कर दे, घर का ही कोई आदमी पार्टी को नुकसान ना कर दे। लिहाजा उन्होंने ये बेहतर समझा कि सियासत जो पार्टी के जो बड़े पद हैं उनसे परिवार के लोगों को दूर रखा जाए। जो गलती आकाश आनंद को रख करके की वो कहीं आनंद कुमार के साथ न हो जाए, लिहाजा उन्होंने इस फैसले को लिया और उनको उपाध्यक्ष बने रहने दिया और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानस इस तमाम जानकारी के लिए। आगे